हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स। आज हम आर्मी पब्लिक स्कूल के द्वारा आयोजित की जाने वाली AWES OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूलों में रेगुलर शिक्षकों की भर्ती के लिए OST क्वालिफाइड होना आवश्यक होता है। मतलब ये जो एग्ज़ाम है ये क्वालिफाई होने पर ही आप आर्मी पब्लिक स्कूलों में रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो आपके द्वारा अप्लाई किए गए TGT, PGT या PRT पद के लिए होता है। इस स्कोर कार्ड के द्वारा आप आर्मी पब्लिक स्कूल की सिलेक्शन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। अब आपको सिर्फ एक डेमो क्लास और इंटरव्यू ही फेस करना होता है। मतलब अगर आप OST क्लियर कर चुके हैं तो आपको रेगुलर पोस्ट के लिए केवल एक डेमो क्लास और इंटरव्यू ही फेस करना ज़रूरी होता है। जब आप इंटरव्यू में क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में परमानेंट पोस्ट के लिए रख लिया जाता है। एक शिक्षक के रूप में आप काम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो PGT के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस भी विषय के लिए अप्लाई करेंगे उसमें PG होना ज़रूरी है और BEd होना ज़रूरी है। कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। TGT के लिए ग्रेजुएशन और BEd होने के साथ साथ 50% अंकों के साथ में ये दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। PRT के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में आवश्यक है। साथ ही अगर आपके पास 2 वर्षीय DLED, BLED या BEd पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हैं आप 50% अंकों के साथ, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। CTET क्वालिफाइड होना यहाँ पर आवश्यक नहीं है। इस परीक्षा को देने के लिए आपको CTET या किसी भी प्रकार की टेट परीक्षा क्वालिफाई होना आवश्यक नहीं है। एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी ऊपरी आयु सीमा रखी गई है। फ्रेश कैंडिडेट्स जो है, मतलब बिल्कुल एक्सपीरियंस जिनको नहीं है, वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है, मतलब जो ऑलरेडी टीचर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं और वो भी पिछले 10 वर्षों के अंदर अंदर उन्हें 5 वर्ष की सेवा जो है TGT, PGT के रूप में दे रखी है, तो वो यहाँ पर अप्लाई करें और 57 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा तक यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। एग्ज़ाम जो होना है वो 5 और 6 नवंबर 2022 को होना है और ये पूरी की पूरी एग्ज़ाम MCQs बेस्ड होगी। मतलब मल्टीपल चॉइस आंसर्स उसमें दिए जाएंगे और उसके आधार पर ही आपको ये एग्ज़ाम देना है। पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम सेंटर जो भी मिलेगा उस पर जा कर के और आपको कंप्यूटर के सामने ये एग्ज़ाम देना होगी। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 मार्क्स जो है किसी भी गलत उत्तर के लिए काट दिए जाएंगे। इसमें क्वेश्चन ऑफर्ड, क्वेश्चन अटेम्प्टेड, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, क्वेश्चंस करेक्टली आंसर्ड और क्वेश्चंस रॉन्गली आंसर्ड, इसकी एक समरी आपको वहाँ पर दिखाई देगी जो आपको नोट करना है। और फाइनल स्कोर कार्ड परसेंटेज के साथ में जो डाउनलोड किया जा सकता है वो www.awesindia.com की वेबसाइट पर जाकर के 14 दिन के बाद में ये जो OST का रिजल्ट यहाँ पर शो होगा और ये रिजल्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये रिजल्ट केवल 30 दिन तक उपलब्ध होगा। अगर इसके बाद में आपको रिजल्ट की आवश्यकता है तो आप 100 रुपये का चार्ज दे करके और वो रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। पर पूरी ये देख ली गई है। इसमें कहीं से कहीं तक मुझे ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जो फ़ीस है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दी गई है, लेकिन फ़ीस जो है
वो यूपीआई, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से फॉर्म जमा करते टाइम पे ये आपसे ली जाएगी। इसके लिए इसकी वेबसाइट के ऊपर मॉक क्वेश्चन पेपर, मतलब कि एक दिखावटी क्वेश्चन पेपर या फिर मॉडल पेपर हम बोल सकते हैं, वो उपलब्ध रहेगा, जिसमें कि 200 क्वेश्चंस के 10% मतलब कि 20 क्वेश्चंस वहाँ पर ब्लूप्रिंट के आधार पर दिए जाएंगे। वो एक आपको समझने के लिए कि पेपर किस प्रकार का होगा, यहाँ पर टेस्ट पेपर दिया जाता है। एडमिट कार्ड्स ऑनलाइन जनरेट किए जाएंगे और वही आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पर पूरी प्रोसेस या समरी दी गई है, कहाँ कब से 25 अगस्त 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक इसके रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे। एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन 20 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ हो जाएंगे। एग्ज़ामिनेशन जो है 5 और 6 नवंबर को होना है। और रिजल्ट का जो पब्लिकेशन होगा या स्कोर कार्ड जो जारी किया जाएगा वो 20 नवंबर 2022 तक जारी कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरी जो OST होना है उसके बारे में पूरी जानकारी थी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।